बात करें डीआई खान में कैरी शमजोई के रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों के हमले में 5 शहरी और 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक शहीद होने वालों में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चे शामिल हैं। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार फारूक और सिपाही जावेद इकबाल शहीद हो गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये वाकया सामने आया है दहशतगर्दों की कार्रवाई का, जहां पर 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। जावेद बलोच से हम मजीद तफसीलात भी जानेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डीआई खान में ये वाकया सामने आया है, जहां पर रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। आईएसपीआर के मुताबिक इस हमले में डीआई खान रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों ने 5 शहरियों को जख्मी किया है, जबकि इस हवाले से 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार फारूक सिपाही भी शहीद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। आईएसपीआर ने ये अपडेट्स दी हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सूबेदार फारूक भी शहीद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं आईएसपीआर के हवाले से ये अपडेट्स आई हैं। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 3 सूबेदार जो है फारूक सिपाही भी शहीद हो गया है, जबकि 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से यह ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार फारूक सिपाही जावेद इकबाल भी शहीद हुए हैं। डीआई खान में कैरी शमजोई के रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों के हवाले से 5 शहरी और 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक शहीद होने वालों में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चे शामिल हैं। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार फारूक और सिपाही जावेद इकबाल शहीद हो गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजिश अली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, ये बताएगा कि एक और दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है, और जैसा कि तफसीलात सामने आ रही हैं कि 2 सिक्योरिटी एहलकार भी इसमें शहीद हुए हैं और 5 शहरी भी जान से गए हैं। कितनी तशवीशनाक बात है ये, और कितना ज़रूरी है दहशतगर्दों के खिलाफ इस वक्त जंग? थैंक यू जी, आपने मुझे मौका दिया। दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है जो दुनिया में ग्रेजुअली फैलता जा रहा है, और पाकिस्तान जो है इसमें जो अभी 9/11 के बाद से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, आर्मी है, पुलिस है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही हैं और सेक्रीफाइसेस दे रही हैं। लेकिन आज जो वाक़या ये डेरा इस्माइल खां में हुआ है, ये दहशतगर्दों ने सिविलियन टारगेट को एंगेज किया है, और अनफॉर्चुनेटली हम इसमें जो है बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो 9/11 के बाद से लेके जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है जी, तो पाकिस्तान की 2nd हाईएस्ट कैजुअल्टीज हैं, या पाकिस्तान की जो लोग हैं जो दहशतगर्दी में शहीद हुए हैं और दहशतगर्दी की वजह से जो नुकसान हुआ है, पाकिस्तान इज द 2nd हाईएस्ट आफ्टर अफगानिस्तान। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। बहरहाल इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन इंशाल्लाह वी विल सक्सीड। ब्रिगेडियर साहब, बनू कैंट में भी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया, और अभी ये तफसीलात इन खबरों की हम आज देख ही रहे थे कि एक और वाकया आईएसपीआर की जानिब से ये खबरें सामने आई हैं कि दोबारा से एक दहशतगर्दों का हमला डीआई खान में भी हुआ है। तो ये खबरें आना ज़्यादा हो गई हैं और दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। ये जो दहशतगर्द होते हैं, देखिए, ये जो दिस इज नोन एज इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन या टेररिस्ट एक्टिविटीज, और इसको कहते हैं इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। इंसर्जेंट्स होते हैं, दे आर इंसर्जेंट, दे आर एंटी स्टेट एलिमेंट्स। इनकी जो टेक्निक होती है वो ये होती है कि जब स्टेट्स जो है या स्टेट फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ा सा रिलैक्स करती हैं, या स्टेट फील करती है जी हमने इस पे काबू पा लिया है, तो ये उसकी आप इसको सर्ज अप कर देते हैं, ये उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। अभी जब स्टेट रिएक्ट करती है तो फिर ये डॉर्मेंट हो जाते हैं, फिर ये भाग जाते हैं। और आपकी बात ठीक है कि ये पिछले चंद दिनों से ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, और आई एम श्योर पाकिस्तान
जो पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो रिएक्ट करेंगी उनको और इन पे काबू पाएंगे, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजिश अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये का। हमें जावेद बलोच ने भी ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं। जावेद, बताइएगा कि आपके पास मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस कार्रवाई के हवाले से? देखें, जो ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, इसके बाद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अब देखें कि ये 5 जो मासूम शहरी हैं उन्हें निशाना बनाया गया। 2 लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो उन्होंने शहादत जो है वो पाई है। तो ये वो वाक़यात हैं कि अब दहशतगर्द जो है अब सिविलियन जो आम शहरी हैं, जो ऐसे जैसे देखें ना, RHC जो है वो रूरल हेल्थ सेंटर पे इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, और ये एक छोटा सा हेल्थ यूनिट होता है जहाँ पर जो है वो आम बीमारियों का या जो गरीब लोग हैं वो वहाँ का रुख करते हैं और वहाँ पर अपने इलाज के लिए जाते हैं। तो ऐसी जगहों को निशाना बनाने का मतलब ये है कि दहशतगर्द जो है वो अब नाकाम हो रहे हैं और बड़े टारगेट्स को जो है वो निशाना नहीं बना पा रहे, जिसके बायस वो छोटे जो निहत्ते शहरी हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं। आपने देखा कि बन्नू में जो है वो दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया। उन्होंने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको जो है वो काउंटर किया और जो 10 दहशतगर्द आए थे वो भी मारे गए। तो ऐसे वाक़यात अब जब सिविलियन शहरियों को निशाना बनाना जो है वो अब उन्होंने शुरू किया, तो ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कहीं भी किसी भी जगह पे जो है वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सिविलियन आबादी हो, चाहे वो सिक्योरिटी चेक पोस्ट हो या जो भी हो। जहाँ भी दहशतगर्द जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं या कोशिश करते हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है। इसीलिए इस कार्रवाई में जो है वो दहशतगर्द जो है उनको निशाना बनाया गया। 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने जो है वो शहीद हुए हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपनी काम कर रहे हैं, इसीलिए हुकूमत ने आर्मी ने जो है वो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का फैसला किया था। यही वजूहात थी, यही इंटेलिजेंस बेस जो है वो रिपोर्ट्स थी और थ्रेट से जिनको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने और पाक फौज ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम जो है वो शुरू किया जाए। अब इससे पहले अगर हम देखें तो अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द जो है वो तहरीक तालिबान ऑपरेट कर रही है और अब तो UN की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल की जा रही है और उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है अफगान तालिबान की तरफ से। तो लेकिन जहाँ भी जो है वो दहशतगर्दों की कार्रवाई होती है या चीज़ें जो है वो करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें काउंटर किया जाता है, उन्हें जहन्नम वसल किया जा रहा है, उनके इस्तेमाल में जो असला है वो बरामद किया जा रहा है, उसे जो है वो नकारा बनाया जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं। ये चूँकि देखें दहशतगर्दी जो है वो सिर्फ फौज या पुलिस या FC के जवान जो है वो अकेले जो है वो नहीं लड़ सकते। कोई भी जंग हो उसमें कौम की सपोर्ट चाहिए होती है, सियासी जमातों की सपोर्ट चाहिए होती है। बिल्कुल, कौम और सियासी जमातों की उतनी सपोर्ट चाहिए होती है जितना कि दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी फोर्सेस जंग लड़ रही हैं। जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए हरदम तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनू कंटोनमेंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए तमाम 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। कार्रवाई के दौरान धरती के 8 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है, जिनमें नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिले हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और लांस नाइक सब्ज अली शामिल हैं। ISPR के मुताबिक 15 जुलाई की सुबह होने वाली दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई में अफगानिस्तान से काम करने वाला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप मुलविस है। अफगानिस्तान से आने वाले खतरात के खिलाफ तमाम जरूरी इकदाम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। बहादुर जवानों ने जानें देकर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा खाक में मिलाया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस के दिलेर जवानों ने तमाम
10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारे शोहदा पूरी कौम का फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि हम सब शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। उनका कहना था कि शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश की जा रही है दुश्मन की जानिब से। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इत्तेहाद व इत्तेफाक की क़ुव्वत से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। और आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पाकिस्तान में उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान में तमाम रास्ते अर्के गुलाब से धोए जा रहे हैं, तमाम गलियों को इससे साफ़ किया जा रहा है। 10 मुहर्रमुल हराम के लिए अर्के गुलाब से तमाम गलियों को धोया जाएगा। उन्होंने कहा कि अज़ादारान और आम लोगों के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं, सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतज़ामात हैं। पाकिस्तानी तारीख में पहली बार हुकूमती सतह पर 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए तमाम रास्ते अर्के गुलाब से मिले पानी से धुलवाए गए हैं। अज़ादारान ने हुसैन और आम लोगों के लिए खुसूसी सबील और लंगर का इंतजाम किया गया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और आपको बताएं, लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। अज़ादारों के लिए लंगरे हुसैनी और सबीलों का एहतमाम किया गया है। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा इकरा लियाकत से, जो इस वक्त पांडू स्ट्रीट में ही मौजूद हैं। इकरा, बताइएगा। बिल्कुल, बात कीजिए 9 मुहर्रमुल हराम की, तो 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से होता हुआ अपने मुंतखब रास्तों पर जो है वो अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। मेरे साथ ख़वातीन ज़ायरीन मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर एहतमाम किस तरह से किया गया, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई। जी मैम बताइएगा, मुहर्रमुल हराम 9वां मुहर्रम है आज और मरकजी जुलूस यहाँ से अपने रास्तों पर बरामद हो रहा है। जी बिल्कुल, इंतज़ामात बहुत अच्छे थे। हर तरह की खाने पीने की अशिया से, दूध की, मुख्तलिफ़ किस्म के शरबतों की, हर तरह की पानी की सबीलों से, ठंडी हवा, पंखे, हर तरह से, साथ साथ जुलझना को, ज़ियारात को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त रहा है। ज़ायरीन को किसी किस्म की परेशानी नहीं। सफाई के हवाले से जो भी है, ये क्लीननेस का भी सारा साथ साथ मैनेज किया जा रहा है। माशाल्लाह से हर साल की तरह मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही। ज़ायरीन ने भी ताउन किया और जो मैनेजमेंट वाले थे उन्होंने भी बहुत ताउन किया। बहुत अच्छा रहा। जो शहीद करबला का मैसेज है बहुत अच्छी तरह से कन्वे हो रहा है। शहीद करबला का मैसेज क्या है? शहीद करबला का मैसेज यही है कि आप हक पे कायम रहो। बातिल कहीं भी है, बातिल के पीछे न जाओ। हक जहाँ भी है, हक के पीछे रहो। हक से नहीं हटना चाहिए, बातिल के पीछे नहीं जाना चाहिए। बातिल कहीं भी है, उस अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। ओके जी, मेरे साथ ख़वातीन ज़ायरीन मौजूद थी। उनका ये कहना था कि इस साल जो है हर साल की तरह सिक्योरिटी के इंतजामात बहुत अच्छे किए गए। इसके साथ साथ जो सबीलें हैं, लंगर इमाम हुसैनी, उसका भी एहतमाम किया गया और सिक्योरिटी के साथ जो है ज़ायरीन ने भी ताउन किया और पुरअमन तरीके से ये जो मातमी जुलूस है ये अपने राह पर गामज़न है। जी इकरा, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की बात करें तो कराची में भी 9वें मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। अज़ादारों की बड़ी तादाद हाथों में अलम थामे अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। जुलूस इस वक्त रीगल चौक से गुजर रहा है और इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमाद यूसुफ। जी हमाद। मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। मुल्क भर की तरह कराची में भी अक़ीदत और एहतराम से जो है वो जुलूस निकाले जा रहे हैं। मरकज़ी जुलूस जो है वो नश्तर पार्क से बरपा हुआ है, बरामद हुआ है, जिसके बाद वो अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। पाक हैदरी स्काउट की क़यादत में ये जुलूस निकाला जा रहा है। मेरे कैमरामैन नौमान खान दिखाएँ कि इस वक्त जुलूस जो है वो रीगल चौक तक पहुँच चुका है कराची में और पाक हैदरी स्काउट की क़यादत में जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। हाथों में अलम थामे अज़ादारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जुलूस की गुज़रगाहों में एतराफ़ में जो गलियां हैं, सड़कें हैं, उन्हें कंटेनर लगा के सील कर दिया है, जबकि जुलूस की गुज़रगाहों की जो मार्केट है उन्हें भी सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं। 17,000 से ज़ायद जो है पुलिस और रेंजर्स के एहलकार और जवान जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए फ़ौज को भी जो है वो अलर्ट रहने को कहा गया है। जुलूस के रास्तों की बुलंद इमारतों पर जो है माहिर निशानाबाज भी तैनात किए गए हैं, जबकि अज़ादारों की सहूलत के लिए जुलूस के रास्तों पे जो है वो सबील का भी एहतमाम किया गया है। जी
हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में 9वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूस के लिए रेंजर्स एहलकारों की जानिब से सिक्योरिटी के साथ साथ अज़ादारों को तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं जहां अज़ादारों को फौरी तिब्बी इमदाद देने के लिए डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल वली। जी अब्दुल वली। 9 मुहर्रम उल हराम जो है वो नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ इस वक्त मनाया जा रहा है। जो मरकज़ी जुलूस है वो कराची में भी बरामद हो चुका है, जो कि मुकर्रर रास्तों से होते हुए हुसैनिया, ईरानिया, खारादर इमाम बारगाह पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। रेंजर्स के जो एहलकार है वो सिक्योरिटी पर तो तैनात ही है, जो कि हेड से बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी के तमाम तर इंतज़ामात रेंजर्स देख रही है। साथ ही जो रेंजर्स के जवान हैं वो उन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो जो मेडिकल कैंप्स हैं वो भी लगाए हैं, स्टार्ट में भी, इसी तरीके से मिड में भी और एंड में भी बाकायदा तौर पर रेंजर्स एहलकारों की जानिब से मेडिकल की सहूलियात फराम करने के लिए कैंप लगाया गया है। कैमरामैन जुल्फ़िकार से इस वक्त कहूँगा कि आपको ये मनाज़िर दिखाएं कि यहाँ पर जो फ़र्स्ट एड की तमाम तर मेडिसन है वो इस कैंप में रखी गई है। इनका यही बताना है कि आज भी और कल भी बाकायदा तौर पर जो ये मेडिकल कैंप है ये यहाँ पर जो है वो जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर इसी तरीके से लगे रहेंगे। जी अब्दुल वली, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करें मुल्तान का, तो वहाँ पर 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद में इख्तिताम पजीर हो गया है। इस मौके पर पुलिस की जानिब से फुल सिक्योरिटी और फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। इस हवाले से हमें मजीद बता रहे हैं माजिद कलास्ट्रा। जी माजिद। जी बिल्कुल, 9वीं मुहर्रम उल हराम के हवाले से जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अलम का मातमी जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद में इख्तिताम पजीर हो चुका है। जुलूस के हवाले से बात की जाए तो आज शहर भर में 80 जो है वो जुलूस जो है वो निकाले गए और 100 अब जो 46 जो मजालिस हैं वो मुनाकिद की जाएंगी। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े जुलूस पर अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन जो है इक़दाम किए गए। अज़ादारान की जानिब से सीना को भी और इसके साथ साथ जो है वो माता जंजीर जनी भी जो है वो की गई है और ताहम जो सबील और लंगर और नियाज का जो है भी जो है वो एहतमाम किया गया। अब जो जुलूस है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो इस बड़े जुलूस पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए। मुल्तान पुलिस के 1900 से ज़्यादा पुलिस के जो एहलकार हैं वो इस पर तैनात रहे और इसके साथ साथ सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने भी ड्यूटी के जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो इस टाइम जो मरकज़ी जो जुलूस था इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद में इख्तिताम पजीर हो चुका है। जी माजिद, बहुत शुक्रिया आपका। सक्खर में 450 साल कदीमी मातमी जुलूस रवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस रोहड़ी करबला मैदान पर पहुंचकर दूसरा पड़ाव डालेगा और यौम आशूरा के दिन फिर से बरामद होकर शहदाए करबला पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सक्खर से सबगतुल्लाह से। जी सबगत। मैं इस वक्त जो है वो रोडी करबला मैदान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो 450 साल कदीमी मातम जो है अपना दूसरा पड़ाव करेगा। रात कयाम के बाद जो है यौम आशूरा की अलग सुबह जो है यहाँ से वो बरामद होगा, जो शोहदाए करबला के मुकाम पर जाके जो है इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के हवाले से बात करता चलूँ तो जिले इंतजामिया और जिले पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरों से जो है वो मातमी जुलूस की निगरानी की जा रही है, जबकि मातमी जुलूस के आने वाले रस्तों को जो है वो खारदार तारे और रुकावटें लगाकर जो है वो बंद किया गया है, जबकि आज़ादारों को जो है मुकम्मल जाना तलाशी के बाद जो है वो मातमी जुलूस में शिरकत की इजाजत दी जा रही है। रात भर कयाम के बाद जो है वो यौम आशूरा की सुबह जो है वो करबला मैदान से जो है वो मातम 450 साल कदीमी मातम जो है वो अपना बरामद होगा, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ यौम आशूरा की शाम को जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। सबगतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। 9वें मुहर्रम उल हराम का पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ सिविल सेक्रेटरीट पहुंच गया है। जुलूस के रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात हैं। सेफ सिटी कैमरों की मदद से जुलूस पर नजर भी रखी जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे बिलाल मिर्जा से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल 9वीं मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस जो पांडू स्ट्रीट से सुबह 10 बजे जो है बरामद हुआ था और अपने रवायती रस्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानब गामजन है। इस वक्त अगर जुलूस की बात की जाए तो जुलूस सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंच चुका है और जुलूस जो है नमाज ज़ोहरैन सराज बिल्डिंग के करीब जो है उन्होंने अदा की थी और उसके बाद जो जुलूस अपने रवायती रस्तों से होता हुआ सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंच चुका और सिविल सेक्रेटेरिएट से जो जुलूस है वो पुरानी अनारकली और खैमा सदात जाकर जो है वहाँ पर
मजलिस अज़ा का एहतमाम किया जाएगा। जुलूस के जो रवायती रस्ते हैं, रस्ते में सबीलें भी लगाई गई हैं ताकि अज़ादार जो हैं गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे और मीठे दूध की सबीलें लगाई गई हैं, मीठे पानी की भी सबीलें लगाई गई, और रेस्क्यू के एहलकार भी जो हैं रवायती जो जुलूस के रस्ते हैं उस पर गश्त करते दिखाई दे रहे हैं ताकि तिब्बी इमदाद देने में फौरी तौर पर किसी भी किस्म की कोताही ना बरती जा सके। इसी तरह अगर बात की जाती है तो जुलूस जो है वो अज़ादार की बड़ी तादाद जो है जुलूस के अंदर शरीक है। ख़वातीन अज़ादार भी मौजूद हैं और मर्द अज़ादार भी मौजूद हैं, और जुलूस में जो है अगर बात की जाए तो नोआ ख्वानी की जा रही है, पुरसे पड़े जा रहे हैं और सीना कोपी के साथ साथ मातम भी किया जा रहा है। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। मुहर्रमुल हराम में हर जगह लंगर न्याज का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। गुज़िश्ता 20 साल से सादिकाबाद में वसी पैमाने पर चटपटी मसालेदार हलीम तैयार की जाती है, जिसकी तैयारी के लिए कारीगर हैदराबाद से मंगवाए जाते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाबान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शाबान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहाँ पर जो है मुहर्रमुल हराम में जुलूस और मजालस का एहतमाम किया जाता है, वहीं पर जो है लंगर और न्याज का भी खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है। इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पर जो है हलीम की देगें जो है वो तैयार की जा रही हैं, जिसको रात गए थे जो है वो तैयार किया जा रहा है, और जो कारीगर हैं वो हैदराबाद से यहाँ पे स्पेशल मंगवाया गया। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाया तो ये हलीम की देगें जो है वो तैयार हो रही हैं, जिसको जो है वो सारी रात लग गई है और अभी जो है वो तैयारी के मराहल में, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। लंगर और न्याज का यहाँ पे खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है और लंगर न्याज यहाँ पे खाते हैं। इस वक्त कारीगर हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग 20 से 22 साल से यहाँ पर आते हैं और तकरीबन 1.5 से 2 दिन तक इसको तैयार करने में लगता है हमें यहाँ पर, और तकरीबन 10वीं मुहर्रम तक इसको वहाँ में लंगर तकसीम किया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लजीज और लज्जत होती है इस लंगर में, और बहुत सारे लोग दूर दराज से जो है यहाँ पर आते हैं। खुसूसी तौर पर लंगर और न्याज का एहतमाम किया जाता है, हलीम का एहतमाम किया जाता है, जहाँ पर चटपटे मसाले और बहुत सारी चीज़ें जो है मिलाकर इस हलीम को जो है खुसूसी तौर पर तैयार किया जाता है। बहुत सी आवाम यहाँ पर आती हैं, लंगर और न्याज खाती हैं, और यहाँ पर जो है वो ये सिलसिला 10 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहता है। जी शाबान, बहुत शुक्रिया आपका। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकाला गया है और शिया कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने जुलूस में शिरकत की है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं एथेंस में मौजूद हमारे नुमाइंदे इशराक नज़ीर से। जी इशराक। जी बिल्कुल, यूनान में यौम अशूरा का मरकजी जुलूस एथेंस के दिल प्लातिया कोजिया से बरामद हुआ और यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस सी तकमा स्क्वायर, जहाँ पर यूनान की पार्लियामेंट है, वहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ यूनानी पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने, और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में शिया मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर जमा है, और इस जुलूस में बड़ी तादाद में शिया मुस्लिम कम्युनिटी ने शिरकत की। और एक और अहम बात बताता चलूँ कि यहाँ पर शदीद गर्मी के बावजूद इतनी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर इस जुलूस में शिरकत की, और यहाँ पर मीठे पानी की स्पील्स लगाई गई, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश किया गया और उनकी कुर्बानियों को याद करके सीना को भी की गई। जी इशराक, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में अंजुमन मेहबान मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम वफाकी कॉलोनी जामे मस्जिद अली और इमाम बारगाह में नवी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजलिस अज़ा का इनकाद किया गया है, जिसमें मोमिनीन ने कसीर तादाद में शिरकत की है। मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर शबीह ज़ुलजना बरामद हुआ। मजलिस अज़ा में अलामा असद जौहरी, अलामा फरहान हैदर और जाकिर मुनव्वर नौतक मौत समेत दीगर भी शरीक हुए हैं और अहले बैत के मसाइब बयान किए। मुकर्रिरीन का कहना था कि हुसैनियत खुदी का और हक के लिए डट जाने का नाम है। मोमिन कभी जुल्म का साथ नहीं देता, यजीदियत की मजम्मत करता है और हुसैनियत का प्रचार करता है। इस वक्त उम्मत के मसाइल का हल अहले बैत के फलसफे पर अमल करने में ही है। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के कदीमी ताज़िये मरम्मत के बाद ज़ियारत के लिए रख दिए गए। ताज़िये की बनावट और तारीख के हवाले से देखते हैं माजिद क्लास्ट्रा की रिपोर्ट। मुल्तान में ताज़ियों की तारीख बहुत ही पुरानी है। उस्ताद और शागिर्द के कदीमी ताज़िये खूबसूरती और नक्शो निगार में बेमिसाल हैं। ये ताज़िये दियार और सागवान की लकड़ी के बने हैं, जबकि इन ताज़ियों में कील का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा हसन न कोई दूसरा हुसैन है। उस्ताद का ताज़िया 1833 में उस्ताद पीर बख्श ने बनाया, जबकि शागिर्द का ताज़िया 1844 में पहली बार ज़ियारत के लिए रखा गया। इसकी 33 फुट
लंबाई है, 7 इसकी मंजिलें हैं, 10 फुट चौड़ाई है, 10 इसको बांस लगते हैं, 30 फुट लंबे, 100 आदमी इसको कंधा देता है। उस्ताद और शगीद के ताजियों का वजन 100 मन है। यौम आशूर पर ताजियों को 100 से जायद अफराद उठाते हैं, जबकि उस्ताद और शगीद के ताजिए ज़ियारत के लिए भी पेश कर दिए गए हैं। ये ताजिए जो हैं वो खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। उस्ताद और शगीद के ताजियों पर सुनहरी रंग इनकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं, जबकि 191 साल पुराने उस्ताद और शगीद के कदीमी ताजिए यौम आशूर पर मरकजी जुलूस में शामिल किए जाएंगे। उस्ताद और शगीद का ताजिया न सिर्फ तारीखी अहमियत का हामिल है, बल्कि इसके साथ साथ इसके नक्शो निगार और खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ माजिद कलासरा, न्यूज़ मुल्तान। मुहर्रमुल हराम में शोहदाए करबला से मोहब्बत साबित करने के लिए दुनिया भर के लोगों का अपना अपना अंदाज है। जंग में भी इस मौका पर मखसूस लकड़ी से बने ताजिए निकाले जाते हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। ये ताजिए कैसे और कितने दिनों में तैयार होते हैं, जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर वसीम। आशूर के मौका पर जंग के मोहल्ला हैदरी से बरामद होने वाले हजरत इमाम हुसैन के रोज़े की शबी ताज़िये की तैयारी आखिरी मराहिल में पहुंच गई। यकम मुहर्रमुल हराम से ताज़िये की तैयारी शुरू हो जाती है, जो कि दिन रात की मेहनत के बाद 9 मुहर्रमुल हराम की रात मुकम्मल होता है। 200 साल कदीमी इस ताज़िये की हर साल रंग रोगन और तज़य्युन व आराइश की जाती है। ताज़िये की तैयारी में न सिर्फ मकामी अफराद बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में काम काज के लिए मुकीम अज़ादार भी शिरकत करते हैं। सर ये कम से कम 100 साल पुरानी ज़ियारत है और ये जुलूस 500 साल पुराना है और इसकी तैयारी पे कम से कम 1 हफ्ता लगता है। 10 मुहर्रमुल हराम को जंग शहर के अंदर मौजूद 7 तारीखी ताज़िये एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं, जहां एक ताज़िये को तकरीबन 40 से ज़ायद अफराद मिलकर उठाते हैं, जिसमें शहर और दीगर इलाकों से लातादाद अज़ादार शिरकत करते हैं। कैमरामैन महमूद हसन उसामा के साथ सफदर वसीम, न्यूज़ जंग। सरगोदा में 9 मुहर्रमुल हराम के मौके पर रेशमी कपड़े में मलबूस खूबसूरत ज़ैन और उस पर सोने से बने हुए जेवरात से मुज़य्यन शबीए जुलजना का जुलूस निकाला जाता है। शबीए जुलजना के जुलूस का तारीखी पस मंज़र जानते हैं मोहम्मद इमरान गुराया की रिपोर्ट में। सरगोदा के ब्लॉक नंबर 23 से नामी मुहर्रम को बरामद होने वाला तारीखी जुलूस इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर बरामद होने वाले जुलजना की तैयारी में अज़ादार अपनी सारी अकीदत निछावर कर देते हैं। जुलूसों में हम जुलजना बरामद करते हैं। ये इसका जेवर जो है वो सोने का है और एक नौकर इस पर रखा हुआ है हमने जो इसकी खिदमत करता है। रेशमी कपड़े में मलबूस खूबसूरत ज़ैन और इस पर सोने से बने हुए जेवरात से मुज़य्यन जब ये जुलजना निकलता है तो हजरत इमाम हुसैन की याद और इनके घोड़ों की वफादारियों को याद करके हर आंख अश्कबार हो जाती है। अज़ादार इस जुलजना को छूने में मुतबरक समझते हैं। आज 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस बुखारी मंजर ब्लॉक 23 से बरामद होता है। ये हमारे अबाउजाद की रवायत के मुताबिक इमाम हुसैन की याद में ये जुलजना जो कि करबला के मैदान में उनके साथ शामिल रहा और उसी की शबी को आज हम बरामद करते हैं। वैसे तो 9 मुहर्रमुल हराम के दौरान जिला भर में शबीए जुलजना के सैकड़ों जुलूस बरामद होते हैं, लेकिन इन सब में 23 ब्लॉक वाला जुलजना अपनी मिसाल आप है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोदा। शोहदाए करबला से मोहब्बत और अकीदत में बनाए गए चिन्योट के माहिर कारीगरों के हाथों से लकड़ी के खूबसूरत ताजियाजात दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं, जिनकी बनावट और खूबसूरती का कोई सानी नहीं। ताजियों की तैयारी के हवाले से देखते हैं नासिर चौधरी की रिपोर्ट। काम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की शबी को उर्दू में ताजिया कहा जाता है। अकीदतमंद यौम अशूरा पर इन ताजियाजात को गम की अलामत के तौर पर निकालते हैं। पाकिस्तान में चिन्योट के ताजिए पूरी दुनिया में अपना नुमाया मकाम रखते हैं। चिन्योट का शुमार पाकिस्तान के उन शहरों में होता है जहाँ मुहर्रमुल हराम के दौरान कसीर तादाद में मातमी जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन इनमें बड़ी तादाद लकड़ी के बने ताजियाजात के जुलूसों की होती है। 40 फुट बुलंद, 8 फुट चौड़े और 60 मन वजनी इन ताजियाजात की 6 मंजिलें होती हैं। ये जो है हमने अपने हाथों से तैयार किया, बुजुर्गों ने तैयार किया है, ठीक है। इसमें कोई किल नहीं लगता, कोई कुछ नहीं, अपने हाथों से फिटिंग करते हैं। इसकी हर चीज़ एक अलग है। 200 साल से यहाँ पे लकड़ी के बने हुए ताजिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जो शोहदाए करबला हैं उनकी याद में निकाले जाते हैं। चिन्योट के माहिर कारीगरों के हाथों से तराशीदा ये ताजियाजात इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला से मोहब्बत और अकीदत का मुनफरिद अंदाज है। कैमरा टीम के हमरा न्यूज़ चिन्योट।
محرم الحرام ایثار، قربانی اور رواداری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حیدرآباد کے شہری نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی یاد میں زیادہ سے زیادہ نذر و نیاز کرتے ہیں اور پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں حیدرآباد کے بیورو چیف ناصر شیخ کی رپورٹ۔ محرم الحرام میں حیدرآباد کے شہری شہدائے کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی بھوک اور پیاس کی مناسبت سے نیاز و نظر کا اہتمام کرنے کے علاوہ پانی کی سبیلیں لگاتے اور یہ سلسلہ برسہ برس سے جاری ہے۔ سبیل امام حسین کے جو شہیدین تھے، جو بچے تھے، بھائی تھے اور خود شہید ہوئے، ان کی پیاس کے حساب کتاب میں یہ لگائی جاتی ہے۔ شہر میں محرم کے آغاز سے ہی جگہ جگہ نیاز کے خصوصی انتظامات کیے جاتے اور یہ سلسلہ محرم تک جاری رہتا ہے۔ اسی طرح شہر کی شاہراہوں پر پانی کی سبیلیں لگائی جاتی جن سے شہری پانی اور شربت پیتے اور شہدائے کربلا کی پیاس کو یاد کرتے ہیں۔ کیمرہ مین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ، نیو نیوز، حیدرآباد۔ محرم الحرام کے دوران عزاداروں کے لیے جگہ جگہ ٹھنڈے پانی اور مشروبات کی سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کراچی میں نمائش پہ لگی سبیلوں سے عزادار اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ مزید بتا رہی ہیں نمائندہ نیوز سمیہ خورشید۔ بالکل محرم الحرام کی روایات میں سے ایک روایات جو ہے وہ سبیلوں کا لگانا بھی ہے، اور جتنے بھی جلوس کے راستے ہوتے ہیں اور مجالس ہوتی ہیں ان میں سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ عزاداروں کی پیاس کو بجھایا جا سکے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سبیل لگی ہوئی ہے، یہاں پر ٹھنڈے پانی کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے مشروبات بھی عزاداروں کو پلائے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے سبیل لگائی ہے ان سے بھی ہم جانیں گے۔ یہی کہنا چاہیں گے جن کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا، چھوٹے بچوں کو، اور ان کی یاد میں یہ سبیل لگائی جاتی ہے تاکہ ان کی قربانی کو تازہ کیا جا سکے، اور جلوس میں جو لوگ آتے ہیں وہ پیاسے ہوتے ہیں تو ان کو ہم پلائیں یہ شربت وغیرہ، جوس وغیرہ، تاکہ واقعی کربلا کو تازہ کیا جا سکے۔ اور باقی یہ کہ بس صحیح ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے سنا، یہ جو سلسلہ ہے سبیلوں کا یہ بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود محرم عاشورہ کا منانا۔ سمیہ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ خواجہ آصف کے عدالتی فیصلوں پر بھی تنقید، کہتے ہیں سیاست کھیلنے سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ آئین میں تمام اداروں کی حدود متعین ہے، کیا کبھی آئین کے ماورا فیصلے دینے والے ججز کے خلاف توہین عدالت لگی؟ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس میں خواجہ آصف نے کہا، معاملہ ہمارے اقتدار کا نہیں، پاکستان کے وجود کا ہے۔ 9 مئی کو جو ہوا وہ براہ راست پاکستان پر حملہ تھا۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے اتحادیوں سے پارلیمنٹ میں مشاورت کریں گے۔ خواجہ آصف نے پی ٹی آئی پابندی کے اعلان پر امریکی تشویش مسترد کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ ہم نے سیاست اور سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی، ہم پاکستان اور ریاست کا کیس لے کر جا رہے ہیں۔ 9 مئی پر کوئی سزا ہوئی؟ بانی پی ٹی آئی نے آج تک 9 مئی واقعات پر مذمت بھی نہیں کی۔ فورن فنڈنگ میں آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ ایک انٹرویو میں طلال چودھری نے کہا کہ حکومت کے بعد نگران حکومت نے بھی اس آپشن کو روکا۔ جب انصاف نہ ملے تو یہ سب کرنے والی جماعت پر پابندی نہ لگائی جائے تو کیا کرے؟ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ ایسے ماحول میں وفاقی حکومت نے اپنا فرض ادا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے تنقید ہوگی، فرض نبھانا تنقید سے زیادہ ضروری تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف کہتے ہیں، قومی جماعتیں ریاست اور قوم کی خدمت کرتی ہیں، سیاسی جماعتیں ملک کے لیے خطرہ بن جائیں تو انہیں قومی جماعتیں نہیں کہا جا سکتا۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں میاں جاوید لطیف نے کہا، جس نے 4 سال کچھ نہ کیا اسے ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ملک اب کسی امتحان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ 4 سال کچھ نہ کیا اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر گول میز کانفرنس بلا کے تمام اداروں کے ہیڈز، تمام سٹیک ہولڈر، تمام پالیسی ساز بیٹھیں، اس کا بتائیں کہ 6000 دہشت گردوں کو کس نے چھوڑا، بتائیں کہ آج قرارداد جو منظور ہوئی، آج جو تشویش کا اظہار وہاں سے ہوتا ہے کسی مفاد کے بغیر نہیں ہوتا۔ پاکستان
पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी, अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि सियासी जमात पर पाबंदी के हवाले से हुकूमती बयानात देखे हैं। लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अमरीका आइन और कानून के मुताबिक जमहूरी अवामिल की हिमायत करता है। हम जमहूरी इक़दार और बुनियादी हुकूक का एहतराम देखना चाहते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। ताहम जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर दी है। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम का कहना है कि एडहॉक जजेस नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर जो मुहिम शुरू की गई उससे शदीद मायूसी हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात सईद बलोच से जानेंगे। सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आई थी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के बढ़ते हुए बोझ की वजह से 4 एडहॉक जजेस तैनात करने की तजवीज़ दी है और इसी हवाले से 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब किया गया है। लेकिन अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात है उसके मुताबिक 4 में से सिर्फ 2 जज साहबान की जानिब से जुडिशल कमीशन को रजामंदी जाहिर की गई है। इनमें जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल की जानिब से एडहॉक जज तैनात होने पर रजामंदी जाहिर की गई है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की जानिब से ताहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की जानिब से एक खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को तहरीर किया गया है जिसमें उन्होंने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 58,000 से जायद मुकदमात ज़ेरे इल्तवा है और इन्हीं जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ है इसको मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस की जानिब से तजर्बाकार जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की तजवीज़ दी गई थी। जी ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर जुलाई में दूसरा पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक का बड़ा इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे के इजाफे से 275 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 6 रुपए 18 पैसे के इजाफे से 283 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपए 85 पैसे फी लीटर महंगा होकर 183 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 24 पैसे के इजाफे से 166 रुपए 25 पैसे फी लीटर हो गया है। 15 रोज में पेट्रोल 17 रुपए महंगा हुआ, जबकि डीजल की कीमत में 16 रुपए का इजाफा हुआ है। 1 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे और डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे इजाफा किया गया था। अवाम ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने जीना बहुत मुश्किल बना दिया है। जाएं तो किधर जाएं? जो महंगाई कम करने आए थे अब और वो रोज़ महंगाई कर रहे हैं। हुक्मरान अपनी अयाशियों के लिए अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा रहे हैं। शहरी कहते हैं IMF से किए वादे तो पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ देने के वादे कब पूरे होंगे? पेट्रोल के प्राइस बढ़ा रहे हैं ना सर, ये तो नवाला भी छीन रहे हैं हमारे बच्चों से, तो इन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए ताकि हमें कोई सहूलत दें। हमें सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, एक होना चाहिए। और पहले तो साल बाद बजट बनते थे, अब पहले ही दिन में पता नहीं साल में कितनी दफ़ा बजट बनते हैं इनके। पेट्रोल महंगा करते हैं, पहले देखो जी 2 रुपये सस्ता करते, 10 रुपये महंगा करते हैं, इसलिए कि इसको फिर कम ही ना करो ना ज़्यादा करो। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है गरीब आवाम के साथ। 350 के जो मेंबरान असम्बली के वो 22 करोड़ आवाम पर जुल्म कर रहे हैं। अभी इन्होंने अभी किया हुआ 276 पे, ठीक है, रात पहले था 268 था तकरीबन, अभी 276 कर दिया। अभी थोड़े दिनों में आपको पता चलेगा। बनो छावनी पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, जवानों और शहदा के रिश्तेदारों ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार शहजाद अहमद, हवलदार जिले हुसैन, सिपाही अरसलान असलम, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुभान मजीद, सिपाही इम्तियाज़ खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
वतन से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान नामा से फिर वक्त इतना है।